गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड सब्जेक्ट मैथ्स के अंतर्गत ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक। तो कुछ बच्चों को ये लगता है कि ये टॉपिक बहुत हार्ड है या क्वेश्चन इसके अंतर्गत कठिन आते हैं, तो कुछ बच्चों को समझ में भी नहीं आती है बारे में। तो सबसे पहले हमें कुछ इनके बारे में फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। जब तक इसके फॉर्मूले नहीं पता होंगे तब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहा जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री की जान एक प्रकार से फॉर्मूलों के अंतर्गत होती है। ट्रिग्नोमेट्री एक फॉर्मूलों के ऊपर निर्भर है। जिस व्यक्ति को फॉर्मूले अच्छे से तरीके से आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री बड़ी इजी हो जाती है। तो सबसे पहले फॉर्मूलों के बारे में बात करते हैं। तो इजीली इसको बनाने के लिए लाल वटे का एल से आपका लंब, ए से आधार और के से कर्ड। तो तीन ट्रायंगल से दिया गया है, वो चीजें हैं। और आपको स्टार्ट करते हैं तो ऊपर से आपका चलेंगे एल अपॉन के तो साइन का मान, ए अपॉन के तो कॉस का मान, और एल अपॉन ए तो टेन का मान, ए अपॉन एल उल्टा करें तो फिर कॉट का मान, के अपॉन ए करें तो आपका हो जाएगा सेक का मान, और के अपॉन एल करें तो आपका हो जाएगा कोसेक का मान। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज पता और होनी चाहिए, एक ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल, तो इसमें अगर आपका थीटा इस जगह पे है तो आपकी ये भुजा आपकी कहलाती है बेस यानी कि आधार, ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये आपका होता है हाइपोटेनस यानी कि कर्ड। कर्ड भुजा जो है वो वहीं के वहीं रहती है इस ट्रायंगल के अंतर्गत, लेकिन ये दो भुजाएं आपस में एक्सचेंज होती रहती हैं। अगर थीटा इस जगह पे है तो ये भुजा लंब, ये आधार। अगर थीटा यहां ना होकर इस जगह पे है तो फिर ये भुजा हो जाती है आधार, और ये भुजा हो जाती है आपकी लंब। तो इस तरीके से ये भुजाएं दोनों आपस में एक्सचेंज होती रहती हैं, लेकिन कर्ड जो भुजा होती है वो वहीं के वहीं रहती है। तो इसके अनुसार से इसके कुछ फॉर्मूले जो है तो वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आपका साइन। तो साइन को हम लिख सकते हैं एल अपॉन के यानी कि लंब वटे कर्ड। दूसरा आपका फॉर्मूला होता है कॉस। तो कॉस थीटा बराबर आपका होता है ए अपॉन के यानी कि आधार वटे कर्ड। तीसरा आपका होता है टेन। टेन को लिख सकते हैं हम एल अपॉन ए यानी कि लंब वटे आधार। इसी प्रकार से इसको उल्टा करके चलते हैं तो आपका होता है कॉट। कॉट थीटा और आपका होता है ए अपॉन एल यानी कि आधार वटे लंब सेक थीटा। सेक थीटा बराबर आपका होता है के अपॉन ए यानी कि कर्ड वटे आधार। और इसी प्रकार से आपका होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर आपका होता है कर्ड के अपॉन एल यानी कि कर्ड वटे लंब। तो कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। इससे ही रिलेटेड कुछ फॉर्मूले जो और आगे होते हैं तो वो फॉर्मूला है आपका। पहला फॉर्मूला पड़ता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और अगला होता है आपका कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, इनको निरूपित करके बताते हैं। साइन थीटा एल अपॉन के, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ड, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ड, टेन थीटा लंब बट्टे आधार, कॉट थीटा आधार बट्टे लंब, सेक थीटा कर्ड बट्टे आधार, और कोसेक थीटा कर्ड बट्टे लंब। अब ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो अपोजिट वाले ये फॉर्मूले निकले। साइन थीटा बराबर 1 बट्टे कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बट्टे सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बट्टे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बट्टे टेन थीटा, और इसी पर सेक थीटा बराबर 1 बट्टे कॉस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बट्टे साइन थीटा। नेक्स्ट दो फॉर्मूले और है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और कॉट इसका उल्टा होता है तो इन दोनों को अपोजिट कर दिया, कॉट थीटा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताते हैं, उसके बाद इन फॉर्मूलों से क्वेश्चनों के एग्जांपल्स कुछ लेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो मैंने बताए थे उन फॉर्मूलों के बाद कि हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से निकालेंगे। इस टेबल का मान ज्ञात होना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चों को इनके मान याद नहीं रहते, तो जिन बच्चों को ये मान याद नहीं रहते तो उनको ज्ञात इनके मान निकालने के लिए मैं कुछ तरीके बताता हूँ, कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। उस तरीके से इसको तुम बड़े अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। तो जैसे साइन के मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से 4 तक 1 2 3 लिखो, 1 2 3 एंड 4। सबके नीचे 4 से डिवाइड करो और प्रत्येक संख्या को स्क्वायर रूट कर दो।
स्क्वायर रूट करने के बाद तो जब भी हम किसी संख्या का जीरो में डिवाइड लगाते हैं तो संख्या हमारी जीरो हो जाती है, और जीरो की कोई भी पावर करो, चाहे स्क्वायर रूट करो या फिर कोई भी पावर कर दो 1 2 3, मगर उसका मान हमेशा जीरो रहता है। 1 की कोई भी पावर करो, चाहे 1 या स्क्वायर रूट या 2 या 4, तो उसका मान हमेशा 1 रहता है। और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा निकल के आएगा 2। इसी प्रकार से यहाँ जाओ, 2 1 या 2 2 2 या 4, ये आपका 1/2 हुआ। अब एक का अभी मैंने बताया था एक कितनी भी पावर हो एक निकलेगा, लेकिन रूट जो संख्या आपकी √2 बची नीचे उसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, इसको हम क्या रखेंगे, रूट के अंदर 2 रहने देंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट √3 का √3 रहने देगा, और 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 निकलेगा, 4 से 4 कटेगा 1 टाइम, और 1 का कोई भी स्क्वायर रूट करोगे तो आप 1। तो ये श्रेणी आपके साइन के मान को निरूपित कर 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। अगर इन मानों को हम उल्टा करके लिखते हैं तो ये कॉस के मान निकलते हैं। अगर इन मानों को हम उल्टा करके लिखेंगे तो ये कॉस के मान बनते हैं, जैसे 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0, ये हमारे कॉस के मान हो गए। इसी प्रकार से अब हमें tan के मान चाहिए, तो tan के मानों के लिए मैंने एक फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले लिखवाया था आपको कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन का मान बट्टे कॉस का मान, तो tan का मान होगा। अब जैसे सपोज मैंने साइन 0 का मान रखा है, हम साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1। अब 1 से जब 1 में डिवाइड लगाएंगे तो उसका मान 0। इसी प्रकार से यहाँ आ जाओ, तो साइन का मान लगाओगे साइन 1/2, और कॉस का मान होता है आपका √3/2, और 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका आंसर आया 1/√3। तो tan इसका मान हो जाएगा 1/√3। इसी प्रकार से यहाँ आ जाओ, 45 डिग्री पे 1/√2 अपॉन 1/√2, 1/√2 से 1/2 1 टाइम कटा, तो पूरा आंसर आपका 1। इसी प्रकार से यहाँ क्या आगे बढ़ोगे तो आपका √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आंसर आया √3। अब आया आपका आंसर 90 वाला, तो 1/0, 0 से जब 1 में डिवाइड लगाओगे तो आपका आंसर आएगा इन्फिनिटी, क्योंकि 0 का डिवाइड 1 टाइम में कोई पता नहीं कितनी बार जाएगा, कहां तक जाता रहेगा, कोई संख्या नहीं है। इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं अनंत या इन्फिनेटिव। इसको उल्टा करके लिखोगे तो ये आपके कॉट के मान बन जाते हैं, इन्फिनेटिव √3 1 1/√3 और 0। अब हमें चाहिए सेक के मान, तो सेक के मान के लिए भी मैंने अभी जस्ट मिनट पहले एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। एक के बट्टे में cos थीटा का मान लगाते जाएंगे, हमें सेक के मान मिल जाएंगे। जैसे सेक 0 अंश का मान निकालेंगे तो 0 के लिए 1/cos 0 का मान कितना है 1, और 1 से जब 1 में डिवाइड लगाएंगे तो आंसर 1। इसी प्रकार से सेक 30 अंश का निकालेंगे तो 1/1/√3/2, 2 घूमकर ऊपर, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/√3। ऐसे यहाँ नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो cos 1/cos 45 अंश का मान है आपका 1/√2, √2 घूम के ऊपर, तो आपका आंसर बनेगा ठीक √2। इसी प्रकार से यहाँ जाओ 1/1/2, 2 घूमकर ऊपर, तो आपका 2, और यहाँ आएंगे 1/0, तो आपका आंसर आएगा इन्फिनेटिव। इसको पलट के लिखोगे तो इन्फिनेटिव 2√2 2/√3 एंड 1। तो ये आपकी साड़ी बन के रेडी हो गई। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आपका ये सवाल है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसमें ए बी भुजा बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, साइन ए और कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। दे रहा है ए बी भुजा बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी ये 24 और ये वाली आपकी 7 सेंटीमीटर। तो हमसे ए सी भुजा का मान ज्ञात करना। तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए सबसे पहले कि त्रिभुज में जब भी दो भुजाओं का मान दिया गया हो, तीसरी भुजा का जब हम मान निकालते हैं तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग। पाइथागोरस प्रमेय में सबसे पहले आपका एक फॉर्मूला लगता है, कर्ड का वर्ग बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं के, यानी लंब के वर्ग के और प्लस आधार के वर्ग के। कर्ण का वर्ग अगर हम करते हैं तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का नियम है, ठीक। तो इसी से हम निकालते हैं और हमें कर्ण का ही मान चाहिए। कर्ण इसमें है आपकी ए सी, और लंब आपका बी सी, और आपका आधार है ए बी। तो यहां से मान निकालते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर
तो अब 49 प्लस 576, तो आपका आंसर हो जाता है 625। और आपका AC का मान निकालोगे तो ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा 625, तो बराबर निकल के आएगा आपका 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका निकला 25 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए इनके मान, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है साइन ए। साइन ए बराबर आपका मैंने अभी बताया था लंब बट्टे कर्ड, और लंब बट्टे कर्ड, लंब आपका क्या है 7 और कर्ड कितना है 25, तो 7/25 ये हो गया आपके साइन ए का मान। दूसरा इसी में पूछा था कॉस ए, तो कॉस ए बराबर मैंने अभी बताया था आपको आधार बट्टे कर्ड। दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था आधार बट्टे कर्ड, तो आधार का मान है आपका 24 और कर्ड का मान है 25। जब ये आधार और कर्ड ये तब है जब थीटा ए की बात कर रहे हैं, यहाँ पे साइन ए कॉस ए, जब थीटा ए की बात कर रहे हैं तब ये आपका लंब, ये आधार, ये आपका कर्ड। अब अगला क्वेश्चन इसी में सेकंड पार्ट पूछा गया है आपका साइन सी। अब इसमें थीटा का स्थान ये दे दिया गया है सी वाला, तो इसके लिए ये हो जाएगा आपका आधार और ये हो जाएगा आपका लंब। तो साइन सी का मान निकालेंगे तो साइन सी का सूत्र तो वही रहेगा लंब बट्टे कर्ड, लेकिन थीटा के अनुसार मान लगाएंगे। अब जब सी की बात है यहाँ, तो थीटा तुम्हारा ये आधार, ये लंब। अब लंब बट्टे कर्ड, तो आपका आंसर हो जाएगा 24/25। साइन सी का मान हुआ 24/25। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कॉस सी। कॉस सी का मतलब होता है आपका आधार बट्टे कर्ड, और आधार बट्टे कर्ड आपका इसके अनुसार आधार ये है, कर्ड ये है, तो आंसर हो जाएगा आपका 7/25। तो कॉस सी का मान हो गया आपका 7/25। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये आपका सवाल है आकृति में tan p cot r का मान ज्ञात करना। ये आपकी आकृति दी हुई है, तो इसके अनुसार निकालते हैं। इसमें भी दो भुजाओं के मान दिए गए हैं, तीसरी भुजा का हमें मान ज्ञात करना है। लेकिन इसमें क्या है, कर्ड का मान दिया है, लंब का मान दिया है, लेकिन आधार का मान नहीं दिया है। तो इस भुजा का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से हमें चाहिए आधार का मान, तो आधार का मान यही रहने दो, लंब का मान इधर पहुंचा दो। तो कर्ड का वर्ग माइनस हो जाएगा ये इधर लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका आधार का वर्ग। कर्ड का वर्ग आपका दिया है कितना 13 सेंटीमीटर, और लंब का मान दिया है आपका 12 सेंटीमीटर। इधर आपका आधार का मान हमें चाहिए, तो इसका आंसर होता है 169, इधर होता है 144। तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आता है 5 and 2 25। तो आधार का वर्ग बराबर 25 और √25 हो जाएगा जब ये आधार में रहेगा, और आधार का मान इसके अंदर से निकल के आएगा 5 सेंटीमीटर। आधार बराबर आधार का मान आपका यहाँ से आया 5 सेंटीमीटर। हमसे कॉस्ट मान पूछा गया है tan p and cot r, tan p माइनस cot r। अब tan p यानी कि थीटा, ये अब यहाँ थीटा लिया जाएगा, तो आपका ये आधार, ये लंब, ये कर्ड। तो tan p के अनुसार tan का मान होता है आपका लंब बट्टे आधार, माइनस कॉट का मतलब होता है आधार बट्टे लंब। tan p के अनुसार लंब कौन सा होगा, tan p के अनुसार लंब ये रहेगा, आधार ये, तो लंब यानी कि 5/12 माइनस कॉट r के अनुसार जब r की बात कर रहा है, तो थीटा यहाँ हो गया। अब इसके अनुसार ये आधार, ये लंब, तो इसके अनुसार लगेगा आधार बटे लंब यानी 5/12, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12, और 5 सब्ट्रैक्ट 5 से घटाएंगे तो 0/12, और 12 से डिवाइड लगाएंगे तो आंसर आएगा आपका 0। तो इस प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन आपका tan p माइनस कॉट r का आंसर आपका 0 आएगा। क्वेश्चन sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज ABC लिया हमने, और sin a बराबर हम एक चीज जानते हैं, sin a बराबर होता है आपका लंब बट्टे कर्ड। लंब बट्टे कर्ड यानी 3/4, 3 आपका लंब यानी कि ये रहा, कर्ड यानी कि आपका 4 ये रहा।
हमें आधार का मान चाहिए, तो फिर से वही फॉर्मूला, आधार का वर्ग बराबर कर्ड का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ड आपका दिया है 4, इसका स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 यानी कि आपका 7 बचा। आधार का वर्ग बराबर, और आधार बराबर निकालोगे तो निकलेगा रूट के अंदर 7। ये आपका निकल के आया रूट के अंदर 7। अब हमें मान चाहिए कॉस ए और टेन ए के, तो कॉस ए का मान, कॉस ए बराबर होता है आपका आधार बट्टे कर्ड, आधार बट्टे कर्ड। आधार का मान आपका रूट 7 और कर्ड का मान आपका 4, तो कॉस ए बराबर आपका मान होता है रूट 7/4। इसी प्रकार से टेन ए का मान निकाला गया है, तो टेन ए बराबर होता है आपका लंब बट्टे आधार, लंब का मान आपका 3 और आधार का मान रूट 7, तो ये आपका टेन का मान हुआ, टेन ए बराबर आपका हो जाएगा 3/√7। साइन कॉस ए और टेन ए के मान चाहिए थे दोनों।